हाँ, सो अभी हमें बेसिक टर्म डिस्कस करनी है, दैट इज दी बहुत सारी बेसिक टर्म्स जो हम ऑसिलेटरी मोशंस में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज यही सेम मेजरली सेम टर्म्स हम वेव्स में भी यूज करेंगे। ओके और ये सब ऐसा नहीं है नया है, हमने 9th में और से कभी ना कभी पढ़ा हुआ है ऐसा ही। चलो स्टार्ट करते हैं मीन पोजीशन। ओके तो अभी तो बताया था कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में हमने कोई फोर्स लगाया नहीं है, स्प्रिंग भी कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगा रही है, जैसा है वैसा ही है, मतलब सिर्फ तुमने टाई किया हुआ है ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ। ओके वो जो पोजीशन पे है विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स स्टार्टिंग पोजीशन में, वही पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। फिर वहां से तुम जाओगे दूर, फिर वापस मीन पे आओगे, फिर वापस अंदर, फिर वापस मीन पे आओगे, सिंपल है। ओके तो ये हो गया हमारा मीन पोजीशन। देन सिर्फ समझनी है सारी टर्मिनोलॉजी की, मीन पोजीशन मतलब क्या, तो एकदम स्टार्टिंग वाली जो ओरिजिनल पोजीशन होगी वही मीन पोजीशन है। डन, उसमें हम कोई भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। ओके चलो आगे, रिस्टोरिंग फोर्स अभी तो डिस्कस किया, वही है। ओके तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स द स्प्रिंग और स्ट्रिंग विल अप्लाई द फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके और हम ऐसा भी बोल सकते हैं, व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, the string or spring will develop a force which is called as restoring force to restore at its original position। मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए ये फोर्स जनरेट हुआ है, अदरवाइज तो स्प्रिंग तो अभी भी है, तो अभी कहाँ उसने फोर्स जनरेट किया, नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम खींचेंगे तो करेंगे। ओके अगर हमने डिस्टर्ब किया तो फोर्स जनरेट होगा, आपने डिस्टर्ब नहीं किया तो फोर्स जनरेट नहीं होगा। हाँ बोलो सर, रिस्टोरिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक ही डायरेक्शन में? नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, वैसे वन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं और फ्रिक्शन फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो हम ऐसा डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ऐसा मोटा मोटा बोल सकते हैं कि नेगेटिव में ही होंगे। मतलब अगर हम नेगेटिव एक्स में जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स में होंगे, और अगर हम पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं तो नेगेटिव एक्स में होंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। ओके हाँ दोनों की प्रॉपर्टी सेम है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज सेम। यस ओके सो रिस्टोरिंग फोर्स भी पता है, पता चल गया क्या, अगर मीन पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है और हमने उसकी लोकेशन उसकी पोजीशन चेंज की, तो सिस्टम उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए उसके ऊपर फोर्स जो लगाएगा वही है रिस्टोरिंग फोर्स। डन ओके है ना? चलो क्या हुआ ईशा, नींद तो नहीं आ रही आज? कितने बजे? 4 घंटे आज? ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा सुबह 11 से 12, 11 से 1 और फिर अभी 3:30 4 से 5:30। ओह ऐसा है। इसीलिए थोड़े थके हुए हैं। ठीक है थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं हम। हाँ चलो हाँ नेक्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड। ओके एम्पलीट्यूड, तो ये एम्पलीट्यूड क्या है, मीन पोजीशन से हमारा जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, मीन पोजीशन से ये ब्लॉक को हमने हटाया तो जितने दूर मैक्सिमम जितना दूर हम ले जाएंगे वही है हमारा एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट अ डिस्टेंस और से डिस्प्लेसमेंट। ओके तो यहां से मैंने सपोज 10 सेंटीमीटर तक जा रहा हूं तो 10 सेंटीमीटर उसका हो गया एम्पलीट्यूड। अगेन याद रखना एम्पलीट्यूड दोनों डायरेक्शन में सेम होता है, जितना प्लस एक्स में होगा उतना ही माइनस एक्स में होगा, जितना प्लस वाई में होगा उतना ही माइनस वाई में होगा। मतलब इस साइड अंदर घुसेगा जब तो वो भी उतना ही ये मैक्सिमम, ये इस साइड का मैक्सिमम, ये तो सिर्फ डायरेक्शन है, अदरवाइज ये भी मैक्सिमम एक्सट्रीम बोलते हैं, मैक्सिमम के जगह बोलते क्या है एक्सट्रीम। तो दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम, दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम, लाइक दैट। ओके सो एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज नथिंग बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके आगे बढ़ते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, चलो रे भाई आंख हो गए। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड सिंपली वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगे उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड कितना टाइम, भाई साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगे वो टाइम पीरियड। मतलब क्या, मतलब वही जैसे कि अभी हमने अर्थ का एग्जांपल लिया तो अर्थ सन के अराउंड में ऐसे घूम रही है
तो अर्थ सन के अराउंड में ऐसे रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, उसका टाइम पीरियड कितना हो गया 365 डेज। सिंपल। अगर हमने पेंडुलम लिया तो पेंडुलम यहाँ से मीन पे आया, फिर वापस गया, फिर मीन पे आया, फिर वापस गया आया। तो यहाँ जब हमने छोड़ा तब से लेके पूरा गया और फिर वापस आके यहाँ वही जगह पे फिर से आ गया। इतना रोटेशन करने में कितना टाइम लगा उसको, वही होता है उसका टाइम पीरियड। जैसे हमने सर्कल में गिनते थे कि 0 से स्टार्ट किया तो π/2 पाई 3π/2 एंड डायरेक्टली वापस 2π। ओके, मतलब 0, 90, देन 180, 270, 360, तो ये एक साइकिल हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ओके, सिंपल। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगेगा हमें, ओके, उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड। ओके, तो ये टाइम पीरियड हो गया, उसको टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड का ही ऑपोजिट है फ्रीक्वेंसी। ये सब पढ़ा हुआ है ना हमने बचपन में, 9th में भी। ओके, वो बहुत कुछ डिलीट होता रहता है, साउंड में भी बहुत कुछ डिलीट हो, बीच में डिलीट हुआ, अभी वापस है साउंड में सब कुछ। बीच में कोई तुम्हारी बैच के लिए डिलीट हो गया था साउंड, कोई एक बैच के लिए साउंड डिलीट हो गया था 9th में जो था वो। तुम्हारे में डिलीट था ना? हाँ, अभी है, सब कुछ है वापस। पता चल गया कि भाई अभी तो डिलीट कर दिया, 11th 12th में तो पढ़ना ही है, इससे अच्छा है अभी थोड़ा बढ़ा के जाओ। चलो व्हाटएवर। सो जो टाइम पीरियड अभी हमने देखा, तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ही फ्रीक्वेंसी है। ये डेफिनेशन नहीं है उसके, ये फॉर्मूला है। ओके, सो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ही क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होती है, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट हो, जैसे कि यहां से मैंने पेंडुलम छोड़ दिया, ऐसे छोड़ा, कोई पेंडुलम बहुत फास्ट घूम रहा है, ओके, वो फास्ट घूम रहा है और स्लो घूम रहा है, मतलब फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, जितना तुमने फोर्स तो लगा ही नहीं कुछ, ऐसे छोड़ दिया सिर्फ। स्ट्रिंग का क्या लगे? कौन से मटेरियल की स्ट्रिंग है? ऐसा लेंथ के ऊपर। यस, वो फॉर्मूला देखा था, याद हो तो? टाइम पीरियड 2π/√L। यस, करेक्ट। ओके, तो वो लेंथ के ऊपर जितना तुम छोटा और बड़ा करोगे उसके अकॉर्डिंगली वहां पर टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। ओके, सो कोई फटाफट एक साइकिल कंप्लीट कर दे रहा है और कोई बहुत ज्यादा टाइम लेके एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ओके, सो 1 सेकंड में कोई जो फटाफट कर रहा है वो 1 सेकंड में टर्न, ओके, 4 कंप्लीट कर दी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4, क्योंकि 1 सेकंड में 4 साइकिल उसने कंप्लीट की, 1 2 3 4 ऐसे। और दूसरा कोई होगा तो 1 सेकंड में 1 खत्म, 1 सेकंड में 1 ही कंप्लीट की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। डन। तो 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट करते हैं उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे बोलते हैं ना भाई, ये मुंबई में लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। मतलब क्या कि बहुत कम टाइम पीरियड में एक के बाद एक दूसरी आ जाती है, एक के बाद एक दूसरी आ जाती है, तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पर सूरत में सपोज बस की फ्रीक्वेंसी अच्छी है ऐसा बोले तो मतलब क्या कि कम टाइम पीरियड में एक बस जाए, उसके बाद 10 मिनट्स में दूसरे मिल जाएगी लाइन। तो भरूच के लिए भी बोलो तो भरूच में सपोज ऑटो रिक्शा की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। ओके, तो जल्दी मिल जाएगी लाइन। कुछ तो एग्जांपल देना ही पड़ेगा ना। ओके, चलो, तो कोई बात नहीं, हम फिर बुलेट ट्रेन का एग्जांपल भी देंगे। अच्छा, तो 1 सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है उसको बोलते हैं हम क्या? फ्रीक्वेंसी। लिखा हुआ है देखो, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। तो ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी। दूसरी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी तो कोई भी लीनियर भी हो सकती है, कुछ भी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी याद करो, ये तो हमने रोटेशनल मोशन में डिस्कस किया था। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, और 1/t तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो 2πf भी लिख सकते हैं हम। ओके, डन। इसका यूनिट तो 1/सेकंड, 1 टाइम पीरियड सेकंड, तो 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स या फिर हाँ, ओके ओके, चलो। और पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट रेडियन पर सेकंड। सिंपल है, ये सब कुछ हमें आता है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट अभी इतना उसमें तो क्या डिस्कस करें और ओके, पता ही है।
हाँ आगे आगे है फेज, हाँ ये समझो। ओके तो आगे है फेज, फेज भी हमने समझा हुआ ही था थोड़ा बहुत, तो आगे और अभी और समझते हैं डिटेल में। चलो फेज, फेज मतलब क्या, तो फेज मतलब उसकी लोकेशन, पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन तुम्हें बतानी है। तुम बोलोगे कि ये इतने फेज में है, तो मतलब क्या, तुम उसकी लोकेशंस बता रहे हो। तो अगर कोई गोल गोल घूम रहा है और तुम बोलो ए तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बोले वहां है, अरे वहां है मतलब क्या ओके तो लोकेशन बतानी पड़ेगी, उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। कैसे बताएंगे, एंगल से बताएंगे। कैसे बताएंगे, एंगल से। तो फेज इज नथिंग बट एंगल, शॉर्ट में बता दो, फेज क्या है, एंगल है। गोल गोल जब घूम रहे हैं हम, ओके तब रिवॉल्व मतलब रोटेशन हो रहा है, तब हम क्या बोल रहे हैं उसको, एंगल को फेज बोल रहे हैं। लेकिन ये कौन सा एंगल, भाई एंगल तो बहुत सारे होते हैं, ओके तो कौन सा एंगल, कैसा एंगल, तो वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके चलो, अदरवाइज देखो जैसे अर्थ गोल 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 घूम रही है सन के अराउंड, तो अभी हम बोले ओ भाई अर्थ कहाँ है सन के अराउंड में, तो बोलेंगे वहीं पे है, तो वहीं पे नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ए टुवर्ड्स द ईस्ट है, टुवर्ड्स द वेस्ट है, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट है। और जैसे कि हम अर्थ के ऊपर देखो, अर्थ के ऊपर भी हमें एंगल बताना हो, लोकेशन क्या है, तो हम अर्थ के ऊपर क्या यूज करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ओके तो वैसे ही यहाँ पर अगर सर्कुलर मूवमेंट हो रही है तो तुम्हें बताना पड़ेगा एंगल, एंगल इन द सेंस फेज। तो मतलब क्या है, ऐसा समझो कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर तुम्हारा पॉइंट इधर है, ऑब्जेक्ट, ओके और वो ऑब्जेक्ट जहां है वो प्लस x के साथ यहाँ पर एक एंगल बना रहा है विच इज 5। डन। अब t टाइम खत्म हो गया, t टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, कुछ भी। सो t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट घूम के यहाँ पहुंच गया। डन। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल है ओमेगा इंटू टी। डन। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, ओमेगा इंटू टी, ये लिखा हुआ है ओमेगा। ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओ सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेते थे ना रोटेशनल मोशन में, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी क्या था, लीनियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके तो वैसे ही यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो w ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाय t, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा इनटू t। तो थीटा क्या, एंगल, तो एंगल कितना हुआ, ओमेगा t। तो यहाँ से यहाँ हम घूमे तो वो कितना हुआ, ओमेगा t। तो अगर मैं बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है यार, तो जहां सबसे पहले था, सबसे पहले t इज इक्वल्स टू 0 पे कहाँ था, फाई एंगल पे, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज, जहां स्टार्टिंग में था। वो कहीं पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर होता तो 0 होता। इनिशियल, कोई बोले इनिशियल फेज कितना है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर है तो मैं क्या बोलता, 0। अगर ऐसा है और कोई बोले कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट इधर है, तो कोई बोले कि भाई इनिशियल फेज कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 90। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही हम हर एंगल गिनते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया, क्योंकि यहाँ है तो यही गिनेंगे, तो 90। अगर यहाँ होता तो 0, यहाँ होता तो 180, यहाँ होता तो 270। तो इनिशियल फेज तो पता चल गया, और यहाँ ही होता तो 0 ही लेते, तो दैट इज इनिशियल फेज। अभी फाइनल फेज मतलब ओरिजिनल फेज अभी कहाँ है भाई, वो बताओ। तो अभी तो तुम बोल दो ना कि यहाँ से पूरे का पूरा एंगल कितना है, ये तो पहला था 5 था, और ये दूसरा था ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस 5 दैट इज द एंगल। तो मिल गया ना, कहाँ है भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट, एट ओमेगा टी प्लस 5 पे। ये ओमेगा टी प्लस 5 ही क्या है, हमारा एंगल, और वही क्या है, हमारा फेज। डन। तो फेज इज नथिंग बट एंगल टू डिनोट और टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, समझने की बात है सारी। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। फेज हमने डिस्कस किया। आगे अभी हम ऐसे वर्ड यूज करेंगे ये चैप्टर में भी और नेक्स्ट चैप्टर में भी, क्या, सेम फेज एंड ऑपोजिट फेज। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं सेम फेज क्या है, ये सब वर्डिंग बाद में समझते हैं। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट यहां तक गया, फिर वापस मीन पर आया, फिर वापस यहां तक गया और मीन पर आया। ये ऑब्जेक्ट ऐसे घुमा। फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट यहां तक गया, फिर वापस आया, फिर वापस यहां तक गया
और वापस आया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट येलो वाला फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, ऐसा समझो दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पे दोनों कहाँ है, तो मीन पोजीशन पे, बीच में ही है, ओके। ये भी यहाँ पर है और वो भी यहीं पे था, अंडरस्टूड। कर्व t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे वो कहाँ था, मीन पर, ओके। दोनों कहाँ थे, मीन पर। अभी t इज इक्वल टू पर्टिकुलर कोई टाइम है, 1 मिनट 1 सेकेंड 1 आवर व्हाटएवर, वो पर्टिकुलर टाइम t के बाद ये जो येलो है वो पहुंच गया यहां पर, तो ये उसका एक्सट्रीम एंड हो गया, उसके आगे तो जा ही नहीं रहा है, मैक्सिमम ये उसका क्या हो गया, अभी हम डेफिनेशन पर एम्पलीट्यूड हो गया, यस। तो ये उसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। और ये पिंक वाला भाई यहां पहुंच गया, तो ये उसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। अगर वो लोग अपने मीन पोजीशन से अपने एम्पलीट्यूड तक सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे दोनों के दोनों यहां थे, t इज इक्वल टू सपोज 1 सेकेंड के बाद पहला अपने एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया और दूसरा अपने एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद पहला भी मीन पे आ गया और दूसरा भी मीन पे आ गया, फिर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद पहला भी अपने एंड पे चला गया, एक्सट्रीम एंड मतलब एम्पलीट्यूड पे, और दूसरा भी अपने एक्सट्रीम एंड मतलब एम्पलीट्यूड पे चला गया। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद दोनों के दोनों आ गए वापस मीन पर। मतलब हो क्या रहा है, सेम, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे वो फास्ट भाग रहा है यार, ये येलो वाला है वो फास्ट जा रहा है और ये जो पिंक वाला है वो स्लो जा रहा है, तो वो फास्ट जा रहा है तो थोड़ा ज्यादा दूर जा सकेगा ना सेम टाइम में, ओके, स्पीड ज्यादा है उसकी, सिंपल। तो कहने का मीनिंग क्या है, सेम टाइम में वो सेम जगह पर पहुंच रहे हैं, सेम जगह पर पहुंच रहे हैं, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे मीन पे थे, फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे दोनों अपने अपने एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर थे। ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों यहां थे, नहीं, सेकेंड वाला अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था और फर्स्ट वाला भी अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड किया तो ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मीन पे आ गया और पहला वाला भी अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मीन पे आ गया। फिर वापस t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पहला और दूसरा अपने अपने नेगेटिव एंड वाले मतलब माइनस डायरेक्शन वाले